पुराने जमाने की बात है। किसी गांव में इमरान नामी एक आदमी रहता था। उसकी किरियाने की दुकान थी। अपनी आमदन से किसी तरह वो अपना और अपने अकलौते बेटे फारिस का पेट पालता था। उसका बेटा फारिस अब जवान हो चुका था, लेकिन उसने कभी भी फारिस से कोई काम नहीं लिया था। एक दिन अचानक इमरान का इंतकाल हो गया। फारिस इस वाकये को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि अपने वालिद के सिवा उसका दुनिया में कोई भी न था। वो तन्हा बैठकर सोचने लगा कि अब्बा जान भी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। उसके वालिद के एक दोस्त ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, सब्र करो बेटे, अल्लाह को शायद यही मंजूर था। अब तुम ही अपने वालिद का कारोबार संभालना होगा। फारिस बहुत ज़हीन और अक्लमंद था। उसने अपने वालिद की दुकान को संभाल तो लिया, लेकिन उसकी दुकान पर कोई गाहक नहीं आता था। एक दिन वो सोचने लगा, अगर यही हाल रहा तो कुछ ही दिनों में फाकों तक नौबत आ जाएगी। फिर कुछ दिन गुजरते गए। उसने फैसला किया कि दुकान से गुजारा करना मुश्किल है। चुनांचा उसने वो दुकान एक मालदार ताजिर के हाथ फरोख्त कर दी। फिर उसने सोचा कि इन पैसों से मैं पड़ोस के शहर में जाकर कोई और छोटा मोटा कारोबार शुरू करूंगा। उसने इस बस्ती के बारे में सुन रखा था कि वहां के अक्सर लोग बेवकूफ होते हैं, इसलिए उसे वहां जाकर कोई कारोबार करना चाहिए। यह सोचकर वो हमसाया रियासत की तरफ रवाना हो गया। कई दिनों के सफर के बाद वो एक बड़े शहर में पहुंचा। फिर उसने इरादा किया कि सबसे पहले यहां के बाजारों का जायजा लेना चाहिए। इसके बाद किसी काम का आगाज करना मुनासिब होगा। फारिस ने वहां के बाजारों में जाकर चक्कर लगाया, और जब वो अंदाजा लगाने लगा तो उसे महसूस हुआ कि यहां तो बहुत ज्यादा महंगाई है और मेरे पास जितने पैसे हैं उनसे कोई कारोबार शुरू ही नहीं हो सकता। काफी सोच विचार के बाद उसने दिमाग लुढ़ाया और एक अनोखी तरकीब सोची। उसने बाजार में एक दुकान किराए पर ली और दुकान के ऊपर मोटे से लफ्जों में लिख दिया, अक्ल बराए फरोख्त। बाजार में कुछ लोग उसकी दुकान के सामने खड़े होकर उसका मजाक उड़ाने लगे। वो कहने लगे, क्या भला अक्ल भी कहीं बेची जाती है? कितना बेवकूफ है ये आदमी, आखिर अक्ल खरीदेगा कौन? लोग उसकी दुकान के सामने खड़े होकर ऐसी ही बातें कर रहे थे, लेकिन फारिस ऊंची आवाज में पुकारने लगा, सुनो भाइयों, मेरी बात मानो। किसी को भी कभी ना कभी अक्ल की जरूरत पड़ सकती है, फिर चाहे वो कोई छोटा बच्चा हो या कोई बुजुर्ग। बेशक तुम आज मुझ पर हंसो, लेकिन एक दिन जरूर आएगा जब मैं आप सबसे अपनी अक्ल का लोहा मनवा कर रहूंगा। असल में फारिस अपनी धुन का पक्का था। लोगों के मजाक का उस पर जर्रा बरहबर भी असर ना हुआ। वो वैसे ही आवाजें लगाता रहा, यहां तक कि उसकी दुकान का चर्चा पूरे शहर में होने लगा। लोग एक दूसरे से कहने लगे, आजकल हमारे शहर में एक अक्ल का ताजिर आया हुआ है। और कोई कहता, ऐसा ताजिर तो मैंने अपनी जिंदगी में ना कभी देखा ना सुना। मजाक में ही सही, लेकिन लोग कहा करते, अगर कभी मुझे अक्ल की जरूरत पड़ी तो मैं जरूर उसके पास जाऊंगा। फिर कुछ दिन बाद एक शख्स मजाकन फारिस के पास आ गया। वो उसे आजमाना चाहता था। वो अक्ल का सामान खरीद कर ले गया। एक हफ्ते में सिर्फ 2 दीनारों की ही दुकानदारी हुई, लेकिन फारिस मायूस नहीं हुआ। उसने कोई फिक्र न की, बल्कि दिल में सोचा कि एक ना एक दिन मेरा काम जरूर चलेगा। इसी शहर में एक मालदार बूढ़ा रहता था। उसके पास बहुत मालो दौलत थी, लेकिन वो बहुत कंजूस भी था। उसके बेटे का नाम मुनीर था, जो थोड़ा सादा सा ज़हन रखता था। ये नहीं कि वो कुछ समझता ही ना हो, लेकिन ज्यादा अक्लमंद भी नहीं था। एक दिन सुबह के वक्त वो अपने घर के सहन में मिट्टी डालने लगा, क्योंकि कल ही उसके वालिद ने उसे किसी बात की मिसाल देते हुए कहा था, बेटे, हमें अक्ल की खेती करनी चाहिए, तभी हम अक्लमंद कहलाएंगे। उसने जब मुनीर को मिट्टी डालते देखा तो उसके वालिद बोले, आओ नादान, ये तो क्या कर रहा है? मुनीर बोला, अब्बा जान, अक्ल की खेती कर रहा हूं, ताकि आप और मैं दुनिया के सबसे बड़े अक्लमंद बन जाएं। यह सुनकर उसके वालिद ने सर पकड़ लिया और कहा, या अल्लाह, न जाने कब इसकी अक्ल की खेती तैयार होगी। फिर एक दिन मुनीर किसी काम से बाजार गया।
जब वो फारिस की दुकान के सामने से गुजरा तो उसने बोर्ड पढ़ा, अक्ल की दुकान। वो रुक कर सोचने लगा, क्यों ना जाकर पूछ लूं। अगर सस्ती हुई तो अपने और अब्बा के लिए ढेर सारी खरीद लूंगा। मुनीर दुकान पर जाकर फारिस से बोला, ये बताओ अक्ल कितने दिरहम की दे रहे हो? फारिस मुस्कुराकर बोला, जनाब, मैं अक्ल तोल कर नहीं देता। आप जितनी कीमत की मांगेंगे उतनी की दे दूंगा। मुनीर सोच में पड़ गया कि कितने की खरीदी जाए। कुछ समझ नहीं आ रहा था। कहीं ऐसा ना हो कि महंगी खरीदी और अब्बा की डांट खानी पड़ जाए। फिर उसने सोचा, क्यों ना पहले 1 दिरहम की ही खरीद लूं। अगर अब्बा ने कहा कि सस्ती मिली तो बाद में और भी ले लूंगा। जहां इतनी अक्ल की कमी हो रही है, 1 दिरहम की अक्ल शायद कुछ काम आ जाए। मुनीर ने जेब से 1 दिरहम निकाला और फौरन फारिस को दे दिया। लो भाई, अभी के लिए मुझे सिर्फ 1 दिरहम की अक्ल दे दो, जरूरत पड़ी तो फिर ले जाऊंगा। फारिस ने कहा, ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझें। उसने 1 दिरहम जेब में डाला और एक कागज निकालकर मुनीर की तरफ बढ़ा दिया। मुनीर वो कागज लेकर घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वो सोचता जा रहा था, अब तो बात बन गई। जब मैं अब्बा को बताऊंगा कि मैंने सिर्फ 1 दिरहम में अक्ल खरीद कर कितना अक्लमंदी का काम किया है, तो वो कितने खुश होंगे। जब वो घर पहुंचा तो फौरन अपने वालिद के पास जाकर बोला, अब्बा जान, ये देखें, मैं 1 दिरहम की अक्ल खरीद कर लाया हूं। ऐसा करें, आधी अक्ल आप रख लें और आधी अक्ल मुझे दे दें। बूढ़े ने हैरत से कहा, क्या कहा? अक्ल खरीदी है? जरा इधर तो दिखाओ। जब 2 लोग आपस में झगड़ रहे हों तो खड़े होकर उन्हें देखना दानिशमंदी नहीं है। ये पढ़ते ही बूढ़ा गुस्से से लाल हो गया। आओ नादान, निकम्मे, तूने 1 दीनार कनुए में फेंक दिया। ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है कि दूसरों की लड़ाई देखना कोई अक्लमंदी नहीं। अपने नादान बेटे को मारने, पीटने और डांटने के बाद वो गुस्से से भरा हुआ फारिस की दुकान पर पहुंचा। जाकर चीखा, ओए बेईमान, तूने मेरे बेटे को बेवकूफ जानकर धोखा दिया। मेरे पैसे वापस कर दे, वरना मैं सिपाहियों को खबर कर दूंगा। फारिस निहायत तहमिल से बोला, जनाब, आप बिलावजह गुस्सा कर रहे हैं। आपके बेटे ने अपनी मर्जी से अक्ल खरीदी थी। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मेरी पर्ची मुझे वापस करके अपने पैसे वापस ले सकते हैं। बूढ़े ने फौरन वो कागज निकाला और गुस्से में बोला, लो, पकड़ो अपनी पर्ची और मेरे पैसे वापस करो। फारिस ने पैसे वापस कर दिए और बूढ़ा अपने घर की तरफ रवाना हो गया। इसी रियासत के खलीफा की 2 बीवियां थीं। एक दिन दोनों रानियों की खादिमाएं बाजार में फल और सब्जियां खरीदने गईं। इनमें से एक खादिमा एक दुकान पर गई और कहने लगी, यह तरबूज कितना हरा और खूब पका हुआ है। रानी खाकर बहुत खुश होगी। मैं सबसे पहले यही खरीद लेती हूं। उसने दुकानदार से पूछा, यह तरबूज कितने का है? दुकानदार ने जवाब दिया, सिर्फ 2 दिनार का बहन जी। वो बोली, ठीक है, ये मुझे दे दें। लेकिन जैसे ही दुकानदार पैसे लेने के बाद तरबूज उसे देने लगा, उसी लम्हे दूसरी खादिमा की नजर उस तरबूज पर पड़ी। वो फौरन बोली, ठहरू भाई, ये तरबूज मुझे दे दो। दुकानदार कुछ बोलने ही वाला था कि दूसरी खादिमा ने 3 दिनार उसके हाथ पर रख दिए। पहली खादिमा फौरन तेज लहजे में बोली, ये क्या बात हुई? मैं पहले आई थी और बात भी पहले मेरी ते हुई थी, लिहाजा लो, ये 2 दिनार और मुझे तरबूज दे दो। दूसरी खादिमा बोली, ये नहीं हो सकता, मैं तुमसे पहले पैसे दे चुकी हूं, अब ये तरबूज मेरा हुआ। दुकानदार सोच में पड़ गया कि अब क्या करे। ये मसला तो खासा पेचीदा हो गया था। उधर दोनों खादिमाएं आपस में लड़ने लगें। लगता था बात कहीं मार पैट तक न पहुंच जाए, क्योंकि सब जानते थे कि दोनों रानियों में आपस में बनती नहीं तो उनकी खादिमाओं में कैसे बनेगी। दुकानदार ने सोचा, मुझे फौरन यहां से निकल जाना चाहिए। चुनांचा वो फौरन वहां से खिसक गया। दोनों खादिमाएं आपस में झगड़ा करने लगें। इसी दौरान बूढ़े का बेटा मुनीर बाजार से गुजर रहा था। उसने दोनों औरतों को लड़ते देखा तो सोचने लगा, ये दोनों औरतें आपस में क्यों झगड़ रही हैं? चलकर देखता हूं।
अब चौंकि मुनीर तो सादा दिल था ही, सो जाकर उनके करीब खड़ा हो गया और उनकी बातें सुनने लगा। दोनों की नजर मुनीर पर पड़ी। वो दोनों एकदम इसकी तरफ मुड़े और बोले। एक बोली, सुने भाई, आप मेरे गवाह हैं। बाजार में इस औरत ने मेरी बेइज्जती की है, इसकी गवाही आप ही देंगे। दूसरी बोली, मेरे भाई, आप मेरे भी गवाह हैं। अल्लाह के वास्ते रानी साहिबा के सामने आपको सब कुछ सच सच कहना होगा। नादान मुनीर कुछ भी न समझते हुए सिर्फ सर हिलाकर चलता बना। अब मुनीर सख्त मुसीबत में पड़ गया। वो ना इधर का रहा न उधर का। वो सोच में पड़ गया कि वो किसके हक में गवाही दे। बाप बेटे ने मशूरा किया कि अब हमें सिर्फ एक ही शख्स से मशूरा लेना चाहिए, और वो है फारिस, जो अक्ल का ताजिर है, क्योंकि जो अक्ल उसने पहले दी थी वही गलती तो मुनीर ने की है। सो दोनों, यानी बूढ़ा और उसका बेटा मुनीर, फारिस की दुकान पर आ गए और उसे सारा हाल सुनाया। फारिस ने कहा, मशूरा तो जरूर दूंगा, मगर अब इसकी फीस 10 दीनार होगी। बूढ़े ने फौरन कहा, मुझे मंजूर है, ये लीजिए 10 दीनार। फारिस ने मुनीर की तरफ देखा और कहा, सुन, तो खलीफा के दरबार में पागल बन जाना। जब तुझसे कुछ पूछा जाए तो उल्टी सीधी बातें करता रहना, अजीब व गरीब हरकत करता रहना। मुनीर ने इस बात को मान लिया और उसका बाप भी मुत्तफिक हो गया। इसके बाद बाप बेटा खुशी खुशी अपने घर वापस लौट गए। दूसरे दिन मुनीर को दरबार में तलब किया गया। खलीफा ने पूछा, हां भाई मुनीर, क्या तू बता सकता है कि इन दोनों खादिमाओं में झगड़ा किस बात पर हुआ और कसूरवार कौन है? मुनीर अदाकारी करते हुए बोला, खलीफा सलामत, ऐसा करें, इन दोनों को अभी के अभी लड़वा दें, फिर आप खुद समझ जाएंगे कि कसूर किसका है। यह कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा और ऐसे बेरब्त जुमले बोलने लगा कि हर तरफ हंसी छोड़ गई। ये बेतुकी बातें सुनकर खलीफा सोचने लगा, ये तो मुझे पागल लगता है, भला ये क्या गवाही देगा। चुनांचा हुक्म दिया गया, इसे फौरन दरबार से बाहर निकाल दिया जाए। यूं मुनीर एक बार फिर बच गया, लेकिन अब उसके वालिद को एक और फिक्र लाहिक हो गई थी। वो सोचने लगा, अगर किसी दिन खलीफा को यह पता चल गया कि मेरा बेटा वाकई पागल नहीं बल्कि जानबूझकर पागल बनने का ड्रामा कर रहा था, तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वो दिल ही दिल में कहने लगा, ये अक्ल की बात तो मैंने सोच ही नहीं थी। बूढ़े ने अफसोस से कहा। फिर उसने अपने बेटे मुनीर से कहा, क्यों ना हम दोबारा उस अक्ल के ताजिर फारिस के पास चलें। चुनांचे दोनों एक बार फिर फारिस के पास पहुंचे और दिल में बैठे शक का इजहार उससे किया, क्या तुम हमें इस मुसीबत से बचने का कोई रास्ता बता सकते हो? फारिस ने संजीदगी से कहा, जी हां, जरूर बता सकता हूं, मगर अब इसकी फीस पूरे 200 दिनार होगी। बूढ़ा हैरत से बोला, 200 दिनार? भाई कुछ तो कम करो। मगर फारिस किसी सूरत भी 1 दिनार भी कम करने को तैयार ना हुआ, चाहे जितनी भी मिन्नत समाजत की गई। अब बूढ़े के पास कोई चारा न बचा, सो उसने बेबसी से 200 दिनार की थैली उसके सामने रख दी। ले भाई, ये संभाल, अब हमें इस मुसीबत से निकालने की कोई अक्ल दे दे। फारिस ने मुस्कुराकर कहा, यकीनन दूंगा, बस जरा सब्र करो, मामला थोड़ा ठंडा पड़ने दो, फिर किसी दिन खुद खलीफा के पास जाकर सब कुछ सच सच बयान कर देना। तुम सच्चाई से सारी मुसीबत से छुटकारा पालोगे। यह सुनकर दोनों बाप बेटे सोच में पड़ गए, लेकिन फिर बूढ़े ने दिल में कहा, जाहिर है फारिस ने कुछ सोच समझ कर ही ये कहा होगा। अब तो उसकी अक्ल की दुकान बहुत मशहूर हो चुकी है, लोग दौड़ दौड़ से मशूरे लेने आते हैं। आखिरकार बूढ़ा बोला, ठीक है फारिस जी, जैसे आपने कहा वैसे ही करेंगे। इसके बाद दोनों बाप बेटे इत्मीनान से अपने घर वापस चले गए। 2 माह गुजरने के बाद एक दिन मौका देखकर मुनीर खलीफा के दरबार में हाजिर हुआ और डरते डरते उसने खलीफा को सच सच सारी बात बता दी। खलीफा ने उसे खुश होकर कहा, हम तेरी दानाई से बहुत खुश हुए। बेशक अगर तू उस दिन पागलपन का ड्रामा न करता तो यकीनन किसी एक रानी के गुस्से का शिकार जरूर हो जाता। जा, हमने तुझे माफ कर दिया। मुनीर ने जब खलीफा को राजी और खुश देखा
तो उसने फारिस के बारे में भी सब कुछ बता दिया। खलीफा ने बात सुनकर कहा, अच्छा, अगर तेरी आखिरी बात सच है तो बेशक वो शख्स बहुत ही अक्लमंद है, हम भी उससे अक्ल खरीदेंगे, अब तू जा सकता है। अगले ही दिन खलीफा ने फारिस को दरबार में तलब किया। फारिस हाजिर हुआ तो खलीफा ने कहा, सुन ए अक्ल के ताजिर, तेरे बहुत चर्चे सुने हैं, क्या तू मुझे भी अक्ल बेच सकता है? फारिस ने बला झिझक जवाब दिया, जरूर आलम पनाह, मगर कीमत होगी 20,000 दीनार होगी। खलीफा ने फौरन खजांची को हुक्म दिया कि फारिस को 20,000 दीनार की थैली दे दी जाए। जब फारिस ने दीनारों से भरी थैली वसूल की तो उसने एक कागज पर कुछ लिखा और वो कागज खलीफा की तरफ बढ़ा दिया। कागज पर लिखा था, बगैर सोचे समझे और अच्छी तरह गौर किए बगैर कोई भी काम मत करना। खलीफा ने कहा, बहुत खूब, हम तेरी दी हुई अक्ल से बहुत खुश हुए। ए फारिस, अगर जरूरत पड़ी तो हम तुझसे मजीद अक्ल भी खरीदेंगे, अब तो जा सकता है। उधर खलीफा ने फारिस की दी हुई वो नासिहत एक कागज पर लिखी हुई अपने बस्तर के सुरहाने रख ली। वो बार बार उसे देखता और कहता, वाह, क्या अक्ल की बात कही है इस शख्स ने। कुछ दिन गुजरे, अचानक खलीफा बीमार हो गया। ये देखकर वजीर, जो काफी अरसे से खलीफा को हटाने के चक्कर में था, उसे ये मौके बड़ा मुनासिब लगा। चुनांचा वजीर ने लालच देकर शाही हकीम को अपना हिमनवा बना लिया। एक दिन उसने जहर मिली दवा तैयार करवाई और हकीम को खलीफा के पास भेज दिया। हकीम खलीफा के सामने पहुंचा और बोला, आलम पनाह, ये खास दवा पी लीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि इसके इस्तेमाल से आप फौरन ठीक हो जाएंगे। खलीफा ने दवा की तरफ देखा। अचानक पता नहीं क्यों उसे फारिस की वो नसीहत याद आ गई कि बगैर सोचे समझे कोई भी काम मत करना और किसी की बात पर फौरन यकीन न करना। ये याद आते ही खलीफा रुक गया। उसने दवा को गौर से देखना शुरू किया और चंद लम्हे सोचने लगा। फिर उसकी नजर हकीम पर पड़ी। उधर खड़ा हकीम खलीफा की ऐसी गहरी नजरें देखकर घबरा गया। उसका रंग उड़ गया और वो घुटनों के बल झुककर गिड़गिड़ाने लगा, खलीफा, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी कोई खता नहीं, मैं तो वजीर के दबाव में आ गया था, उसी के कहने पर मैंने आपकी दवा में जहर मिलाया। खलीफा सोच में डूब गया। क्या वाकई ये वही अक्ल है जो फारिस ने मुझे दी थी और जिसने आज मेरी जान बचा ली? खलीफा ने फौरन वजीर को तलब किया। जब वजीर हाजिर हुआ तो वो आकर घबराए हुए लहजे में बोला, जहां पनाह, मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। खलीफा ने निहायत संजीदा अंदाज में कहा, हम तो मुकम्मल सेहतियाब हो चुके हैं, लेकिन वजीर साहिब, आपके चेहरे पर तो बीमारी के आसार मालूम होते हैं। चलिए यूं कीजिए, यही दवा जो हमारे शाही तबीब ने तैयार की थी, आप नोश फरमाइए, जल्द ही तंदुरुस्त हो जाएंगे। वजीर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे फौरन समझ आ गया कि उसकी साजिश पकड़ी जा चुकी है। वो फौरन खलीफा के कदमों में झुक गया और फरियाद करने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी खुता सरजद हो गई। खलीफा का चेहरा गुस्से से सरख हो गया। खलीफा ने फौरन हकीम और वजीर को ताहियात कैद में डाल दिया और फारिस को अपने पास वजीर खास के तौर पर रख लिया।